किसी ने फकीर से कहा, हलाल की कमाई थोड़ी है सरकार, इससे पेट नहीं भरता। तो फकीर बोला, हलाल की कमाई थोड़ी ही होती है, इससे पेट भरे या ना भरे लेकिन जमीर मुतमईन रहता है। हराम की कमाई से पेट तो भर जाता है मगर इंसान जानवर बन जाता है, और ऐसे जानवर के पेट को कब्र की मट्टी एक दिन ऐसा भरती है कि वो कभी खाली नहीं होता। किसी ने पूछा, वो कौन शख्स है जो अपनी मौत के वक्त दूसरों के लिए इबरत बन जाता है? तो फकीर ने जवाब दिया, वो शख्स जो वर्दी पहनकर हल्फ उठाकर अपने ओहदे और पेशे से गद्दारी करके रिज़्क कमाता है, वो जब मरता है तो उसकी मौत बाइसे इबरत होती है। एक बार एक पुलिस वाला मुख्तलिफ तरह के लजीज खाने लेकर आया और फकीर से बोला, सरकार मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे घर से पककर आने वाले पकवान खाएं, मेरी बीवी ने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। फकीर ने खाने को एक ही लुकमा उठाया था कि वापस रख दिया और बोला कि ले जाओ, तुम्हारे खाने से मुझे इंसानी खून की बू आ रही है, जाओ और ले जाकर इस खाने को कब्रिस्तान के कुत्तों के आगे डाल दो। अगर वो खा लें तो समझना कि तुम्हारी तौबा का वक्त अभी बाकी है, और अगर ना खाएं तो समझ लेना कि तेरी तौबा का वक्त गुजर गया। दोस्तों, कहते हैं कि इस धरती पर जब भी कोई इंसान खुद को खुदा समझता है और कमजोरों के सामने अपनी ताकत से भरे बड़े बड़े बोल बोलता है, तो कब्रिस्तान से आवाज आती है कि तेरी इस आरजी जिंदगी पर अफसोस है। जब तू वापस पलटकर मेरे पास आएगा तो तेरे मुंह से आवाज तक ना निकलेगी। अगर तू उस वक्त की गहरी चुप के राज को जानता तो कभी ना बोलता, और ना ही कभी किसी मजलूम के सामने जालिम बनकर खड़ा होता। उजड़ जाते हैं वो लोग जो दूसरों के हक के नवाले छीन कर खाते हैं। बर्बाद हो जाते हैं वो बच्चे जिनका बाप रिज़्क की वजह से अपने ज़मीर का कैदी होता है। और नहीं बहार आती कभी उस गुलशन में जो किसी का गुलशन उजाड़ कर बसता है।